नड्डा शाह भी हुए फेल, राजस्थान से लौटे खाली हाथ। वसुंधरा की नाराजगी पड़ रही है बीजेपी पर भारी। संघ नेताओं से भी नड्डा शाह की बैठक लेकिन करनी पड़ी रद्द। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जयपुर पहुंचे थे। 7 बजे से बैठकें शुरू की जो रात 3 बजे तक चली, लेकिन बैठक में कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। ना तो उम्मीदवारों के नाम तय हो पाए और ना ही वसुंधरा की नाराजगी ही दूर हो पाई। वैसे कहा जा रहा है कि वसुंधरा को आश्वासन दिया गया है, उम्मीदवारों के चयन में उनकी पसंद का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से शाह ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कह दिया कि आधे विधायकों के टिकट काटने होंगे और सबसे बड़ी बात ये विधायक वसुंधरा गुट के हैं, ऐसे में मामला बनता नहीं दिख रहा है। वसुंधरा ने भी साफ कर दिया कि अगर 30 से 35 विधायकों के टिकट कटेंगे तो बड़ी बगावत हो जाएगी। इतने लोगों की बगावत को पार्टी संभाल नहीं पाएगी और पार्टी का प्रचार अभियान पटरी से उतर जाएगा। वसुंधरा के विरोध का ही असर था कि बीजेपी के उम्मीदवार ही तय नहीं हो पाए, जिस कारण सुबह नड्डा और शाह की आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ होने वाली बैठक को ही रद्द करना पड़ गया और दोनों नेता दिल्ली लौट गए। दरअसल बैठक में शाह और नड्डा ने जमकर अपनी नाराजगी दिखाई। दरअसल 4 महीना पहले जो चुनाव पूरी तरह से बीजेपी के हक में माना जा रहा था, अब कांग्रेस को मजबूत बताया जा रहा है। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी पार्टी को मजबूत करने के लिए, लेकिन इसने बीजेपी की पोल खोल दी। कई जगह तो परिवर्तन यात्राओं में भीड़ ही नहीं जुट पाई। कई जगह स्थानीय नेताओं के विरोध जैसी घटनाओं पर नाराजगी जताई, जिसे लेकर नड्डा और शाह ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल इस बार परिवर्तन यात्राओं से वसुंधरा राजे सिंधिया ने दूरी बना ली थी। इसका असर दिखाई दिया, लोगों की भीड़ कम आई और इसी भीड़ के सबसे ज़्यादा वीडियो कांग्रेस ने वायरल किए। बीजेपी की सभाओं के वीडियो कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए, जिसमें सभाओं में खाली कुर्सियों को दिखाया गया। बताया गया कि बीजेपी नेताओं को सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, जिससे परिवर्तन यात्रा के फायदे की जगह नुकसान ही होता ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस बीच वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी भी बनी रहना पार्टी की मुसीबत को और बढ़ा रहा है। कई सीटों पर असहमति बनी हुई है, जिस कारण से जो लिस्ट बुधवार को जारी होनी थी वो रविवार तक भी जारी होते नहीं दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष आज संघ के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। संघ की हरी झंडी मिलने के बाद ही पहली लिस्ट जारी होगी, लेकिन वसुंधरा की नाराजगी के चलते ये मुलाकात ही रद्द हो गई। दावा किया जा रहा है कि नड्डा और शाह ने वसुंधरा के साथ भी अलग से बैठक की, उन्हें समझाया कि पार्टी उनका पूरा ध्यान रखेगी, चुनाव प्रचार में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि वसुंधरा ने भी अपने तेवरों को कड़ा कर लिया है, क्योंकि वसुंधरा को भी अब इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर कमजोर पड़ी तो उनका राजनीतिक भविष्य मुश्किल में फंस जाएगा। बीजेपी ये तो साफ कर चुकी है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन राजस्थान में पार्टी सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी, क्योंकि जो नुकसान होना था वो हो चुका है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि पीएम मोदी अब संघ के उस सवाल का भी जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आरएसएस की ओर से कहा गया था कि पीएम मोदी के नाम पर राज्यों का चुनाव जीतना मुश्किल है। राज्यों के चुनाव के लिए स्थानीय नेताओं को आगे करना होगा और अब संघ को जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने किसी भी राज्य में सीएम फेस नहीं देने की रणनीति बनाई है और अपने ही चेहरे पर वो चुनाव मैदान में जा रहे हैं। साफ है, इससे नुकसान भी हो सकता है। अगर ये दांव चल गया तो एक नई बीजेपी सामने आएगी, जिसमें सिर्फ मोदी ही मोदी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।